सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुपद दूसरा अभ्यास चल रहा है और दूसरी प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली पे हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए, इसमें एक पन्ने में आपको बहुपद के शून्य, बहुपद के मान, बहुपद के शून्य के गुणधर्म के बारे में आपको बताया गया है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी धीरे धीरे से देता चलूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुपद दिया गया है px बराबर, ठीक है, p फॉर पॉलिनोमियल। p से क्या होता है? पॉलिनोमियल बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए px मुझे ऐसा ही लगता है, बाकी भगवान जाने इसकी वास्तविकता क्या है। तो px बराबर इतना एक बहुपद दिया गया है और p बराबर कुछ p और ये कोष्टक में कुछ दिया गया है। तो जहाँ पे देखेंगे p मैच कर रहा है कोष्टक के अंदर x है, x बराबर ये रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये रख देना है। इसी चीज़ को कहते हैं बहुपद का मान। ठीक है, तो बहुपद का मान जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ क्या होती है? बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसी के जगह पे रख करके। तो हमारा बहुपद px है, उसके बराबर x स्क्वायर है -2√2x है +1 है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? p2√2 की, यानी x की जगह पे क्या रख देना है? 2√2 रख देना। तो यहाँ पे हमने 2√2 रख दिया, घाते 2 है लगा दिया, -2√2 इस x की जगह पे 2√2 रख दिया, +1 है लगा दिया। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और √2 का वर्ग क्या होता है? 2। ऐसे डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं आता है तो मतलब करे यार। यहाँ पे देखो 2 दूनिया 4 गुणते, इन दोनों को गुणा करने पर √2 गुणते √2 बराबर 2 हो जाता है, कुछ इस प्रकार से +1 दिखाई दे रहा है। 4 दूनिया 8 होता है, 4 दूनिया 8 होता है +1। 8 में से 8 घट गया, क्या हो जाएगा? 0। कितना बचेगा? +1, यानी p2√2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ गई। यही बहुपद का मान होगा। बस इतना सा कर देना है और ये आपका उत्तर हो गया है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न जो है बहुपद के मान से संबंधित है और कदम आगे बढ़ाते हुए चलता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पहला इसमें प्रश्न जो दिखाई दे रहा है वो fx बराबर आपको दिया गया है x -9 और आपसे पूछ रहा है f है -x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। fx बराबर ऑलरेडी हमको पता है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। f -x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -x रख दिया है हमने और -9 पड़ा रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई है। fx बराबर हम लिख देते हैं x -9 है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए f -x बराबर -77। अगर हम -x -9 लिख दें तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी वो लिखेंगे। ठीक, तो fx -f बराबर fx की जगह पे यही वाला पार्ट यानी x -9 रख दिया, माइनस f -x की जगह पे ये f -x वाला ये वाला पार्ट, पहले कोष्टक बनाना आवश्यक है, -x -9 रख दिया। x -9 है, माइनस अंदर गुणा कराएंगे ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे -9 + 9 कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और x जुड़ करके 2x होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 2x होगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस प्रश्न को ऐसे ही करना था, उत्तर मिल चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, मुझे तो लग ही रहे हैं। आपको आसान लग रहे हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ठीक है, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम, गांव का नाम, जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। फ़िलहाल हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं और हमने px बहुपद को उतार लिया है। अब हमको p-1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी p-1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ऐसा ये मान ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहीं वहीं -1 रखना है। तो पहले ये 4 लिखना है, गुणे का निशान लगाना है, क्योंकि 4 और x के बीच में गुणे का निशान होता है, लिखा नहीं जाता पर होता है। यहाँ पे -1 रखना है, घाते 5 लगानी है, -3 लिखना है, गुणते -1 लिखना है, घाते 4
प्लस -1 घाते 2 -8। अब 4 गुणते, देखिए -1 की जब घाते 5 करते हैं, यानी देखिए पहले बात तो एक बहुत प्यारा सा नियम समझ लीजिए कि -1 के घाते अगर 2 करते हैं तो -1 गुणते -1 हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 1 का कर्नम 1 हो जाता है। और अगर -1 की घाते 3 करते हो तो -1 को 3 बार गुणा करना पड़ता है। गिनती में 1 का कर्नम कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यानी कुल मिला के अगर आप समझें कि -1 की घात अगर कोई सम संख्या होगी तो +1 मिलेगा, और -1 की घात, ठीक है, और कोई विषम संख्या होगी तो आपको -1 मिलेगा। बहुत अच्छा सा प्यारा सा नियम। यहाँ पे विषम संख्या है इसलिए यहाँ पे -1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 गुणते, यहाँ पे देखिए सम संख्या है इसलिए +1 प्राप्त होगा, और यहाँ पे देखिए घात सम संख्या है तो +1 प्राप्त हो जाएगा, और -8। तो 4 का कर्नम -4, और यहाँ पे 3 का कर्नम ये -3 रहेगा, और ये 1 का कर्नम मतलब 1 ही है, +1 रहेगा और -8 रहेगा। ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, 4 और 3 जोड़ करके -7 हो जाएगा। ओके, ये वाला भी जोड़ना था, तो 4 3 7, 8 7 15, -15 हो जाएगा, प्लस में 1 रहेगा। एक ही माइनस में एक ही प्लस में तो घटाना कर लेते हैं, 14 मिल जाएगा। 15 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रफ काम है जो हमने आपको नियम समझाया था। तो ऑलराइट, आपने काफ़ी अच्छे से सीख और समझ लिया होगा। अब आगे चलने की बारी आ जाती है दूसरे के, यार तीसरे प्रश्न में पहुंच चुके हैं, तो लाइक वाइक कर दो, आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे QX दिया गया, देखिए जैसे PX होता है वैसे QX होता है, कोई फ़र्क वाली बात नहीं होती। इसके बराबर दिया है x⁴ + 3x⁴ + 3x और +1 दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, और हमको निकालना है Q - 2 + Q - 3, सॉरी ऐसे रहना है, ऐसे गलत हो गया, +Q 1/2, इसके बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमको बारी बारी से सभी के मान निकालने होंगे। सबसे पहले तो Q - 2 का मान निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, +3 गुणते -2 + 1, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, लेकिन माइनस है, घात विषम है तो माइनस प्राप्त होगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई मैं खाना पका रहा हूँ, दाल मेरी पक रही है और वीडियो बना रहा हूँ, तो दाल से सीटी मतलब कुकर से सीटी की आवाज़ सुनाई देगी। -2 की घाते 2 बराबर हो जाएगा प्लस में 4, ठीक है, माइनस ही रहेगा क्योंकि 3 दूनी 6 जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, और +1 रहेगा। ये -8 है, +4 3 12 कर लेते हैं, -6 + 1। ध्यान से देखने वाली और समझने वाली बात रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जो 12 है वो प्लस में, 1 जो है प्लस में, तो जुड़ जाएंगे, 12 1 13 हो जाएगा। देखिए 8 जो है माइनस में, 6 जो है माइनस में, तो 8 6 14 वो माइनस में होगा, 14, ठीक है। तो 14 तो माइनस में हो गया, तो 13 में से 14 घटाने पे क्या प्राप्त होता है, -1 प्राप्त होता है। क्या होता है, -1। तो Q - 2 की वैल्यू तो हमको प्राप्त हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात आने वाली हैं, चलिए कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। तो एक चीज़ तो हो गया, Q - 3 की वैल्यू अब निकालना बाकी है। तो देखते हैं Q - 3 की वैल्यू क्या होगी। तो बात कुछ ऐसी रहेगी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि PQ बराबर क्या, PX बराबर क्या था। तो यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे 3 की जगह मतलब x की जगह पे 3 घाते 3 + 3 गुणते -3 यहाँ पे रखा जाएगा, घाते 2 + 3 गुणते -3 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 3 27 हो जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि विषम संख्या तो माइनस में लेगा। +3 गुणते 3 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में होगा, और ये 3 3 9 माइनस में 9 +1, ठीक। यहाँ पे -27 रहेगा, ये 9 3 27 प्लस में है, यहाँ पे -9 +1। आप +27 और -27 को काट सकते हो, -9 में से +1 को घटा सकते हो, और -8 प्राप्त कर सकते हो कि 9 में से 1 गया 8 बचेगा, 9 माइनस में है, बड़ा है, इसके आगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये P - 3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब Q हाफ यानी 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो x है तो वहाँ पे 1/2 घाते 3 + 3 गुणते 1/2 घाते 2 + 3 गुणते 1/2
प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घाते 3 करेंगे, 1 की घाते 3 बराबर 1 होता है, 2 की घाते 3 बराबर 8 होता है। प्लस माइनस के यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। 3 गुणते 1 बटे 2 की घाते 2 बराबर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बटे 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये 1 बटे 8 दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे 3 बटे 4 दिखाई दे रहा है। 3 का नाम 3 बटे 4। 3 का गुणा कभी भी 4 में नहीं होगा, क्योंकि ये गिनती का गुणा हमेशा ऊपर होता है, कभी भी नीचे नहीं होता है। प्लस 3 बटा 2 प्लस 1, इसके बटे 1 लगा देंगे। 8 4 2 और 1 का एलसीएम 8 ही होगा। 8 एकम 8, तो 1 एक नाम 1, प्लस 4 दूनी 8 तो 2 से ऊपर गुणा, 3 दूनी 6 और 2 चौके 8 तो 4 से ऊपर गुणा, 4 तिहाई 12 प्लस 1 अट्ठे 8 तो 8 से ऊपर गुणा 8। अब क्या करेंगे, देखिए 12 8 20 6 26 1 27 बटा 8, इसका वैल्यू आ गया है। अब चूँकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, q माइनस 2, ठीक है, प्लस q माइनस 3 प्लस q हाफ, q 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इस बेचारे की वैल्यू आई है -1, रख देते हैं। प्लस q3 की जो q माइनस 3 है उसकी वैल्यू आई है -8, वो भी रख देते हैं। प्लस इसकी वैल्यू आई है हमको 27/8। ये दोनों लोग माइनस में है तो जोड़ देते हैं, तो हम -9 प्राप्त कर लेंगे। प्लस 27/8 है, इसके बटे 1 लगा देंगे। एलसीएम लेने वाला अब काम चलने वाला है, यहीं पे छोटकू से चिपका देते हैं। और 8 1 का लघुत्तम 8, 8 9 72, माइनस में रहेगा प्लस 27 से करना 27 रहेगा। घटाना कर लेंगे, हासिल लेंगे 12, 12 में से 7 गए तो 12 में से 7 गए तो 5, 7 5 12, 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 में से 4 2 गए 4, और ये 72 बड़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे बटे 8, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा प्रश्न रहा है और मेरे ख्याल से उत्तर नहीं मिला है कि 45/8 तो मिल गया, पर ये माइनस का लफड़ा रह गया। तो माइनस मैंने कहीं पे छोड़ दिया गलती से, माइनस कहाँ पे रह गया, मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा माइनस आया, यहाँ पे ये माइनस नहीं दिया। हो सकता है इसमें गलती हो गई हो कहीं ना कहीं। तो लगभग मैंने पूरा चेक कर लिया है, और ये जो गिनती आई है जब सही आई है तो उत्तर भी सही होगा, और कहीं हो सकता है इसमें प्लस माइनस का अपना खुद का मिस्टेक हो। तो डोंट वरी, आपको तरीका सीखना है और आगे अच्छे से चलते जाना है। चीज़ें प्लस माइनस में हो, क्या हो, कैसे हो, मतलब कभी कभी उत्तर नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे और इस प्रश्न को आप अच्छे से कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कितना लंबा प्रश्न है, कैसे करना होगा इसे। तो इसे कुछ इसी प्रकार से करना होता है। तो डोंट वरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक मज़े करते रहिए। 3 वाले क्वेश्चन में हमको FT दिया गया है, मेरे कुकर की सीट के अभी तक सी कर रही है, मैं उसको बुला के आता हूँ। ओके, तो चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। FT बराबर दिया गया है 4t² - 3t + 6। अच्छा, मैं इतने सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ कि कुकर है, ये है, वो है, ये 3 क्वार्ट रहने वाला है, हाँ, जो भी है। तो यहाँ पे बहुपद दिया गया है, इनका मान ज्ञात करना है। पहला वाला जो दिया गया है F4 है, तो 4 गुणते 4² - 3 गुणते 4 + 6, तो यह 4 गुणते 4 चौके 16 मिल जाएगा। 4 तिहाई 12 दिखाई दे रहा है, प्लस 6, 16 चौके 64 - 12 + 6। अब ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटाइए फिर इसको जोड़ दीजिए, या फिर इसको जोड़ दीजिए फिर इसको घटा दीजिए। बात एक है कि ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्या, 64 6 70 - 12, तो 10 में से 2 गए 8, 6 में से 1 गए 5। ये आपका आंसर हो गया इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। F-5 भी देख लेते हैं। F-5 दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला प्रश्न है इसका। ठीक है, तो 4 गुणते -5², ठीक, माइनस है यहाँ पे, और 3 गुणते -5, 3 गुणते -5 + 6, इतना हो गया। तो ये 4 गुणते 5 × 25, देखिए ये प्लस में हो जाएगा, माइनस भले भी है लेकिन इसका स्क्वायर घाते 2 होने की वजह से प्लस में हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 + 6, 25 चौके यहाँ पे 100 दिखाई दे रहा है। कितने दिखाई दे रहा है? 100, और ये 15 + 6, ठीक है। तो 15
6 21 और जो 100 जोड़ने पर 121, तो 121 आ गया है। हाँ एक दिखाई दे रहा है, तो ये सही जवाब है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हो गया। बहुपद के मान आपने निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ बहुपदों के शून्य के बारे में। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं, जैसे देखिए बहुपद है पी एक्स बराबर आपको दिया गया है 3 + x, ऐसा दिया गया है। तो x की अलग अलग वैल्यूज़ आपने यहाँ पे रखे थे। ठीक है, ऊपर तक जितने प्रश्न में किए सब में अलग अलग मान आपने रखे और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मान आपको प्राप्त हुए। x का मान रखने पर बहुपद के मान प्राप्त हुए। ऐसे ही कुछ विशेष मान होते हैं जिनकी वजह से बहुपद का मान 0 हो जाता है। जैसे x बराबर यहाँ पे -3 अगर हम रख देते हैं तो p - 3 यही हम रखना चाहते हैं, तो 3 ये 3 रहेगा, प्लस रहेगा, x की जगह पे -3 हो जाएगा। तो ये प्लस -3 वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ऐसी स्थिति में जब 0 आ जा रहा है तो इसको ये जो वैल्यू थी ये शून्य कहलाती है। क्या कहलाता है ये शून्य। इस शून्य को ज्ञात करने का तरीका भी होता है, ये जो 3 + x था इसको 0 के बराबर कर देते हैं, x बराबर 3 उधर जाकर -3, तो यही वाला -3 यहाँ पे भी हमको -3 दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ होती है इसको शून्य कहते हैं, यानी x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। अब बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनके अलग अलग मतलब थोड़ा बहुत नियम, मतलब थोड़ा सा गुणधर्म है। तो इसमें जो मूल नियम है वो आपको ये बस यही समझना है कि एक बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या इसकी घात पर बराबर होती है, यानी जितनी बहुपद की घात होती है उतना उसके शून्यक होते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और बस इतनी बड़ी बात, मतलब ठीक है, यही अकेली बात है जो थोड़ी बहुत है, बाकी सब कुछ बात ही नहीं है। तो जैसा कि चौथा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किसी त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3 ही शून्यक हो सकते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे 3, बस हो गया, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5वां प्रश्न देखेंगे, किसी शून्य बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। देखिए शून्य बहुपद के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे शून्य बहुपद का एक मिनट तो शून्य बहुपद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक px एक बहुपद है जो 0 के बराबर है, यानी शून्य है। अब अगर आप x बराबर 1 रखेंगे तब भी px बराबर आपको 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, p1 बराबर 0, p2 बराबर 0, p3 बराबर, x का मान कुछ भी रखेंगे तो हर बार 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अनंत रूप से अनेक शून्यक होंगे। इसके क्या होंगे, अनंत रूप से अनेक शून्यक। ऐसा क्यों होगा, आपने देख लिया कि px बराबर अगर 0 है तो x का मान आप कुछ भी रखेंगे तो आपको px की वैल्यू हमेशा 0 प्राप्त होगी। इसी वजह से इसको अनंत शून्यक इसके होते हैं, यानी शून्य बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, अनंत शून्यक होते हैं। 6वां प्रश्न, ठीक है, 6वां प्रश्न देखना है। एक बहुपद यहाँ पे दिखाई दे रहा है px बराबर a² x, a डज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक क्या है। ठीक है, तो आपको px बराबर दिया गया है a² x, ठीक है, और यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है a का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसका शून्य क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए a² x को 0 के बराबर करना होगा। तो x बराबर 0/a² हो जाएगा, और 0 में किसी भी गिनती से भाग करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, 0। तो आंसर हो गया यही, ठीक है, कि बहुपद का शून्य क्या होगा, 0 होगा। तो बहुपद का शून्य 0 होगा। क्या शून्य होगा, 0 होगा। कैसे पता चला, मैंने आपको हल करके दिखाया बकायदा। ऐसे ही हर प्रश्न का जहाँ पे शून्य आपको ज्ञात करना हो हल करके ज्ञात कर सकते हो। आगे के प्रश्नों में कक्षा 10 में जब आप पहुँचोगे तो ढेर सारे शून्य आपको ज्ञात करने होंगे, अलग अलग वैरायटी के शून्य ज्ञात करने होंगे, मतलब मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना, आगे चलना। 7वां प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी तक जो भी शून्य ज्ञात करना आपको समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न लेते हैं कि px बराबर आपको दिया गया है 4 - 3x। तो 4 - 3x बराबर लिख दो 0। -3x को यहीं रहने दो, 4 को उधर भेज दो, -4 हो जाएगा, माइनस में माइनस कट जाएगा। तो 3x बराबर आपको 4 दिखाई देगा, x बराबर 3 इधर गुणा काटा उधर जाके भाग कर लेने लगेगा, तो 4/3। तो आपको शून्य क्या मिल गया, शून्य क्या मिल गया, 4/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है शून्य ज्ञात करने के लिए। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं
कि आपको PT दिया गया है, इसके बराबर दिखाया है 2t माइनस 5/2। अगर आप 2t माइनस 5/2 को 0 बराबर करते हैं तो 2t बराबर आप कर देंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 5/2 प्लस में मिल गया। अब t बराबर क्या कर देंगे 5, ये 2 नीचे भेज देंगे, 2 गुणते 2 हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये आपका शून्य हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ऐसे ही आपके शून्य के ज्ञात करने होते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत प्यार से आराम से अधिकार के साथ मज़े लेते हुए आ जाती है। 7वें के तीसरा वाला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे QY बराबर 2y माइनस 1/2 दिया है, तो 2y माइनस 1/2 बराबर 0 करेंगे तो 2y बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 को नीचे भेज देंगे तो y बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शून्य के ज्ञात होते हैं। चौथा वाला प्रश्न देख लो कि RZ दिया गया, यहाँ पे देखो कुछ भी लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, Z हो Y हो T हो कुछ भी हो, ये 2 है -3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको शून्य मिलना तय है। बराबर 0 कर देंगे, 3 को उधर भेजेंगे, Z/2 बराबर 3 हो जाएगा, 2 को उधर गुणा करा देंगे तो Z बराबर 3 दूनी 6 इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसके शून्य प्राप्त होते हैं। तो आई होप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आना ज़रूरी है। 8वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्य हैं, शून्य हैं कि नहीं है ये चेक करना है। ठीक, तो PY बराबर आपको 2y² प्लस 5y माइनस 3 दिया है और y बराबर क्या दिया है -1/2 दिया है। अब इस पर ये शून्य है कि नहीं है, तो P ये जो -1/2 दिया है इसमें रख दीजिए, यहाँ पे रख दिया हमने, तो 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -1/2 घाते 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुणते -1/2 हो जाएगा, -3 ऐसे हो गया। ये 2 गुणते देखिए -1 का वर्ग करेंगे +1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 1 कम 5 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस है इसे माइनस में बदल देगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 9 5 और 2 नीचे रहेगा, -3, 2 से इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये 1/2 -5/2 -3 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसको हल करने के कई तरीके हैं, आप सीधे सीधे LCM लेके कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका बहुत प्यारा तरीका भी है, जिनके नीचे 2 है उनको हम पहले हल कर लेते हैं। 1 - 5 ऐसे आराम से हो जाएगा, उसमें कुछ गुणा वुणा नहीं करना होता है। 1 में से 5 घटाने पर -4 बचता है, क्या बचता है -4 बचता है, तो बाकी 2 और -3 उतार लिया, 2 से काट दीजिए, 4 को 2 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है -2 दिखाई दे रहा है और -3 दिखाई दे रहा है, -2 और -3 जुड़ करके -5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मान रखने के बाद क्या है 0 मिला, तो 0 नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P -1/2 डज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे y बराबर 1/2, y बराबर -1/2, PY का शून्यक नहीं है। क्या शून्य, क्यों शून्य नहीं है, क्योंकि हमने जब मान रखा हल किया तो 0 नहीं मिला, यहाँ पे हमको 0 मिलना चाहिए था, 0 नहीं मिला, जिसकी वजह से ये शून्य नहीं है। अगर 0 मिल जाता तो क्या होता, तब तो ये इसका शून्य होता। और शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको दिखाई रहा हूँ मैं, मतलब आपने देखा था ऊपर वाले प्रश्नों में। फिलहाल आपको शून्य ज्ञात नहीं करने हैं क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं और द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपदों के शून्य का आसानी से नहीं प्राप्त हो पाएंगे आपको। अभी 10वीं की कक्षा में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल PZ आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे Z² प्लस Z -6 और Z बराबर -3 दिखाई दे रहा है, Z बराबर -3 दिखाई दे रहा है, Z बराबर -3 दिखाई दे रहा है। तो P -3 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे -3 रखा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 रखा, कोष्टक बंद कर दिया, -6, 3 तरीका 9, प्लस में 9 हो जाएगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करने के बाद वो प्लस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस -3 हो जाएगा, वहाँ पे -6 हो जाएगा। ये 9 है, ये दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, वो भी माइनस में रहेगा।
9 में से 9 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे चूँकि p - 3 बराबर 0, इसलिए कि z बराबर -3 pz का शून्यक है, ऐसा लिख देंगे। कहाँ पे शून्यक है, कहाँ पे शून्यक नहीं है, बस ऐसे ही आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, आप कर लेंगे। तो 8वें का तीसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो px बराबर आप देख रहे हो कि आपको दिखाई दे रहा है 2x³ - 3x² + 5x - 1, और यहाँ पे x - 1 दे दिया गया है, हालांकि इसको x बराबर 1 देना चाहिए था। ठीक है, तो रेल की पटरी के और स्टेशन के करीब हैं, तो कभी कभी ट्रेन जाती हुई तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि x बराबर 1 या फिर x बराबर -1, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए अब यहाँ पे हम अपने अंदाज़े से चल रहे हैं, वैसे कि किताब पुरानी है, नई किताब में कुछ और दिया हो सकता है, उस प्रकार से वो होगा। फ़िलहाल हम जो चलेंगे मतलब अपने हिसाब से चलेंगे। तो ट्राई करते हैं P1 के बारे में। तो 2 गुणते यहाँ पे 1 की घाते 3 कर दिया, -3 गुणते 1 की घाते 2 कर दिया, +5 गुणते 1 कर दिया, -1 कर दिया है। तो 2 गुणते यहाँ पे 1 मिलेगा, -3 गुणते यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 5 एकम 5 -1 दिखाई दे रहा है। 2 एकम 2 -3 एकम 3 +5 -1। धनात्मक संख्याओं को लेते हैं, ये 2 धनात्मक है, 5 धनात्मक है, 5 2 7 हो जाएगा। 3 ऋणात्मक 1 ऋणात्मक जोड़ करके -4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। चूँकि P1 जो है डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 1 px का शून्यक नहीं है। ये होगा प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इसी प्रकार से इसको निकाला जा सकता है, मतलब निकाला जाता है। आपको ऐसे ही करना है और आपको समझ के रखना है भैया। चीज़ों को बहुत अच्छे से गहराई से मन में बसाइए और आगे बढ़ते जाइए, कभी कोई गलती ना कीजिए, और जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे अपनाते रहिए। क्योंकि देखिए आपको मैथ मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि आप उसके छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं, जिस वजह से आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ पाती है। अन्यथा आप बहुत बढ़िया ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया 8वें का 14 वाला सवाल। px लिख लिया और x बराबर भी हमने लिख लिया है। ओके, तो आइए चेक करते हैं कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, p3/2 निकालेंगे और हल करेंगे। यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे रखेंगे 3/2 घाते 3 हो जाएगी, -9 गुणते 3/2 घाते 2 हो जाएगी, +3/2 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये 2 गुणते देखिए 3 3 9 27 ऊपर मिल रहा है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल रहा है, -9 गुणते 3 3 9 दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 4 दिखाई दे रहा है, +3/2 दिखाई दे रहा है, +12 दिखाई दे रहा है। देखिए 2 से 8 कट जा रहा है तो हम काट देते हैं 4। यहाँ पे 27/4 दिखाई दे रहा है, -9 81/4 दिखाई दे रहा है। बताया था कि 9 का ऊपर गुणा ही होगा, नीचे गुणा नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। +3/2 दिखाई दे रहा है, +12 दिखाई दे रहा है, 4 4 नीचे बराबर दिखाई दे रहा है। तो एक बार लिखते हैं 27 में से 28 को 81 को घटा देंगे, हालांकि घटेगा ही नहीं। ठीक है, उल्टा घटाना करते हैं। तो वहाँ से लेंगे 11, 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए तो 4, 7 4 11 4 होता है, और 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे माइनस में मिल जाएगा, +3/2 दिखाई दे रहा है, +12 दिखाई दे रहा है। इसके बटे 1 लगाइए, सबका एलसीएम 4 बनाइए, 4 1 9 4, तो यहाँ पे -54 हो जाएगा, +2 दूनी 4, तो ऊपर 2 से गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, +1 चौके 4 होता है तो 4 से ऊपर गुणा, 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौके 48, तो 48 और 6 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 54 है, प्लस 8 से 14 4 हाथ से लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा 54/4 हो रहा है। 54 में 54 घट जाएगा, क्या बचेगा 0/54 में 54 घट जाएगा, 0/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 हो चुका है तो आपको लिखना है, चूँकि p3/2 इक्वल टू 0, इसलिए सॉरी अरे गंदा हो गया, इसलिए ऐसे बनता है, ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी, इसलिए px बराबर 3/2 px का
शून्यक है, तो ऐसा लिख देना है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई, थोड़ा बहुत विचार समझ में आया, कैसे करना है, कहाँ कोष्ठक बनाना है, कहाँ कोष्ठक नहीं बनाना है। सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो काम चलाऊ हो और काम चल जाए। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हम देखते हैं कि x बराबर हमको 2 दिया गया है और x बराबर 0 दिया गया है। x बराबर 2 और x बराबर 0 बहुपद इसके शून्यक हैं, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 2 और x बराबर 0 बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक, सब कुछ लिखा है कि शून्यक हैं, तब ठीक ये px है 2x पावर 3 माइनस 5x पावर 2 प्लस ax प्लस b। अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रख दें, क्या रख दें, x यहाँ पे 2 रख दें, चूँकि ये शून्यक है इसलिए 0 के बराबर होगा। चूँकि ये शून्यक है इसलिए 0 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है गुणते x की जगह पे 2 की घात 3 प्लस माइनस था 5 गुणते 2 की घात 2 प्लस a गुणते 2 प्लस b, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 प्लस a से 2 का गुणा 2a प्लस b बराबर 0, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए 2a प्लस b, 16 में से 20 घटाने पे क्या बचेगा, -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको समीकरण नंबर हम 1 बनाएंगे। इसी प्रकार से तथा जो हम p0 यहाँ पे देखिए 0 दिया गया, इस वाले 0 से जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 0 के बराबर होगा, अर्थात 2 गुणते 0 की घात 3 प्लस जैसे ये बना था माइनस, ठीक है, जैसे ये बना था इसे पूरा जाएंगे 5 गुणते 0 की घात 2 प्लस a गुणते 0 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 0 की घात 3 बराबर 0, 0 दूनी 0 माइनस यहाँ पे भी 0 प्लस यहाँ पे भी 0 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पे 0 हो चुका है, 0 से गुणा होकर a का, तो b बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। हालांकि b बराबर 0 तो आपको मिल ही चुका है, तो जब b बराबर 0 आपको मिल चुका है तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओह माय गॉड, तब हम लिख देंगे कि b बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है वहीं पे रख देते हैं। तो 2a प्लस b की जगह 0 माइनस 4 बराबर 0, तो 2a माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 2a बराबर 4 हो जाएगा, प्लस में a बराबर हो जाएगा 4/2, कट जाएगा 2 बच जाएगा, a बराबर 2। तो अतः a बराबर 2 b बराबर 0 प्राप्त हुआ, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, उत्तर का मिलान कर लेते हैं, सही जवाब हो रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना होता है। जब आपको 2 शून्य दिए गए तो दोनों बार रख करके 2 समीकरण बनाए जाते हैं और दोनों समीकरणों को हल किया जाता है। हल करने के बाद आपको उत्तर मिल जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बातों को विराम देते हैं, क्योंकि प्रश्नावली तो गई समाप्त। अगले वाली वीडियो में आगे की प्रश्नावली लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।